नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एलियंस और भूत प्रेत क्या होते हैं या नहीं होते हैं। ये मैं विश्वास अब करने लगा हूं, ये सच में होते हैं और मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं जिस पे आप यकीन करके हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के कई सारे जंगलों में विचित्र तरह की सीढ़ियां पाई जाती हैं, शायद आपने सुना होगा। पर इन सीढ़ियों के अलावा वहाँ अमेरिका के कई सारे जंगलों में कई सारी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। उड़न तस्तरी क्या बोलते हैं, उड़न तस्तरी या स्पेसशिप, इसको उड़ते हुए देखा गया है। अमेरिका की कई सारी घटनाएं हुई हैं, पूरी सरकार जानती है पर वो बताने से मना करती है। अब ये तो आप बहुत सुने होंगे कि एलियन स्पेसशिप होती है कि नहीं होती, तो मैं आपको सही बता दे रहा हूँ। अमेरिका की एक जगह है जहाँ पे नाम आपने सुना होगा, एरिया 51। वहाँ के एक साइंटिस्ट ने खुद जब रिटायरमेंट हो गया था तो वहाँ की कई सारी फोटोज दिखाई थी अपने उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कई सारी एलियंस की फोटो उन्होंने दिखाई है कि एरिया 51 में कैसे, मैंने खुद वो फोटोज देखी है और वो फोटोज में उन्होंने दिखाया कैसे इन एलियंस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था और एलियंस हम इंसानों को लेके भी जा रहे थे अपने स्पेसशिप में। ये कई सारी घटनाएं हुई हैं। और आपने सुना होगा मरमेड्स के बारे में, तो मैं आपको एक बता दूं कि मरमेड्स रियलिटी में होती हैं, ये सच में होती हैं जल परियां, पर ये इस तरह नहीं होती। मैं आपको बता इनका चेहरा होता कैसे, मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। इनकी आंखें ओवल शेप में होती हैं, इस तरह की, अंडे की तरह, दो दो बड़े बड़े अंडे की तरह होती हैं ऐसे। और इनकी नाक में यहाँ बीच में छेद होता है ऐसे करके। और इनका जो चेहरा होता है वो नीले रंग का होता है पूरा। और इनके हाथ के बीच में मछलियों की तरह वो होते हैं, गिल्स टाइप के होते हैं। ये लोग अपने गले से सांस लेते हैं, गले से। इनका शरीर जो होता है नीले रंग का होता है, पर ये कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है ये इंसान की तरह होता है। अब बता रहा हूँ इसकी एक घटना जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि असली में कैसे हैं। जिम्बाब्वे जगह जो है वहां पे एक डैम बनाया जा रहा था, तो उस डैम को, अच्छा आप बताइए कि किसी चीज को 400 लोग देखे तो वो कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। तो जब वो डैम बन रहा था जिम्बाब्वे के यहाँ, तो वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं, चलिए आप मिनिस्टर को भी पढ़ा लिखा मानिए, साउथ अफ्रीका के जो मिनिस्टर हैं जो पढ़े लिखे वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन में जो मदद दे रहे थे, उन्होंने कहा न्यूज रिपोर्ट में, खुद न्यूज में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जिम्बाब्वे के जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे मरमेड्स पाई गई हैं और ये सच में होती हैं। अब एक आदमी ने कहा चलो ठीक है, भले पढ़ा लिखा हो, चलो इत्तेफाक हो सकता है। पर वहां के 200 कर्मचारियों ने जो डैम बनाने में मदद कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि हमें मरमेड्स नाम के जीव हमें रोक रहे हैं, मरमेड्स नाम के जीव हमें रोक रहे हैं। और वो सच में उन्होंने 200 कर्मचारियों ने वहां पे खुद देखा था उस चीज को। ये बात सच है और ये आप यकीन नहीं, अब अगर आपसे हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा या आपसे भी बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा, हम लोग कहते हैं कि हम केवल इंसान ही हैं और कोई है ही नहीं। एलियंस तो होते हैं, ये आप माने या ना माने। अब हमसे बड़ी मूर्खता ये नहीं हो सकती हम कहते हैं कि इतनी बड़ी विशाल का यूनिवर्स में हम लोग केवल अकेले हैं। ये सच में होते हैं और अपने ही भारत में कई सारी जगहों पे इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मैं नाम सोच रहा हूँ पर बताना सही नहीं होगा, मैं जानता हूँ, पर हाँ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और खासकर उन एक्सपेरिमेंट चेम्बर्स के बारे में हमें नहीं बताया गया है रियलिटी में, और सरकार इनको गुप्त रखी है। खुद मैं आपको बता दूं कई सारी रिसर्चेज चल रही है। ऐसा नहीं है कि बस अमेरिका में एलियंस आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत में भी ऐसे कई सारे एरिया 51 की तरह चेम्बर्स हैं जहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं, रियलिटी में हो रहे हैं, पर सरकार हमें इस सब चीजों के बारे में नहीं बताती है। कई सारे उत्तर प्रदेश में और चेन्नई और खासकर हिमालय की साइड में, कई सारे नॉर्थ इंडिया साइड में, लद्दाख साइड में कई सारे यूएफओस को देखने की बात हुई है। वहाँ के जो आदमी हैं वो कहते हैं ये हमारी दैनिक दिनचर्या में हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। आदमियों ने नहीं, वहाँ की पूरी एक बस्ती ने कई बार यूएफओस को उड़ते हुए देखा है, कई बार। पर सरकार कहती है ये हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पर ये बताइए, अभी तक जितने भी जो मिसाइल या रॉकेट जितनी भी भारत ने बनाई है, उसमें भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ भी नहीं बनाया। उसमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी तक ऐसा कोई मॉडल का कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार नहीं हुआ है।
पर ये बताइए, लद्दाख साइड आपको, आप वहाँ पे आदमियों से बात करिए, हिमालय का जो एक कुछ रेंज है, हिमालय के कुछ इलाकों में कई बस्तियां रहती ही नहीं है, ऐसे ऐसे वहाँ पे इलाके हैं। वहाँ पे यूएफओ की साइटिंग काफ़ी देखी गई है, काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। और वहाँ पे लोग खुद कहते हैं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज सुने थे, उसमें बताया था, लोग कहते हैं कि ये हम लोग के लिए दैनिक दिनचर्या है, ये हम लोग ने कई बार देखा है। कई सारी विचित्र विचित्र आवाज़ें वहाँ कई बार आई जाती है। आपको मैं हिमालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेला रेपा आप जानते हैं, आप कौन थे? मेला रेपा एक बहुत बड़े संत हुए थे। ये अपने गुरु के भी गुरु हो चुके थे। आपको ये कहानी काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, पर मैं बताना चाहता हूँ, ये हिमालय की चोटी पे गए थे। तो इन्होंने बताया था कि आपको पता है हिमालय पे जितने भी लोग गए हैं अभी तक, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि 5 माउंटेन हाइकर्स जब गए थे तो उन्होंने देखा था उनके जो हाथ के नाखून हो रहे थे वो जितना एक महीने में बढ़ते थे वो एक हफ्ते में मर गए। और जब उन हाइकर्स की डेथ हुई थी तो वो एजिंग की वजह से मर गए थे। ये साइंटिफिक प्रूफ हुआ था कि वो लोग एजिंग की वजह से मर गए थे। और काफी पता है उनकी एज कितनी, 30, 35, 28, 29 ऐसी एज थी। और वो एजिंग की वजह से मर गए थे कुछ ही दिनों में, जब वहां से उतर के आए थे हिमालय से। हिमालय पे जो भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, ये सब वहां पे हैं। मैं रियलिटी में अब कहता भी हूँ और मानने भी लगा हूँ कि ये सच में होते हैं। अब आप कहेंगे कि तुमने क्या कोई भूत और प्रेत देखा है? मैंने अभी तक नहीं देखा और मेरी इच्छा भी नहीं देखनी थी। मैं चाहता हूँ कि बस जानकारी रखना चाहता हूँ, पर अब एक भरोसा होने लगा है एक तरीके से। सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत देखा है, पर अभी नहीं बता सकता, बाद में कभी बताऊंगा। ये सच में होते हैं। वहां पे मेला रेपा नाम के संत थे, उन्होंने कहा था कि हिमालय की चोटी पे किसी भी नॉर्मल आदमी को कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। खासकर कैलाश के बारे में बता दे रहा हूँ, वहां पे भी कभी भी किसी आदमी को नहीं चढ़ना चाहिए। कैलाश पे एक बार मेला रेपा संत गए थे और उन्होंने बताया था कैलाश की जो चोटी है उस पे अगर कोई भी नॉर्मल आदमी जाएगा वो मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, या वहां पे वो मर के ही वापस आएगा, या अधमरा या पागल होके वापस आएगा। मेरे रेपा संत ने ये कहा था। उन्होंने कहा था ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के जो वहां के जीव हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे कोई मनुष्य आए जिसका ध्यान का स्तर कम हो। ध्यान का स्तर कहने का मतलब थोड़ा भी अजीब रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। जिस मनुष्य का स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर जागृत होगा वो कहते हैं वही कैलाश के ऊपर जा सकता है। ये कुछ नियम है वहां के जाने के। और आध्यात्मिकता में जिसकी सिद्धियां कुछ हो चुकी हैं वो वहां जा सकता है, पर कुछ बड़ी लेवल की सिद्धियां, जैसे कोई डाकनी साधना किया हो ऐसे व्यक्ति, और या किसी का एक मूलाधार या स्वादिष्ठान के ऊपर जिनका चक्र जागृत है वो वहां जा सकते हैं। उनके कुछ नियम और पैरामीटर्स हैं कि इसके ऊपर जो होगा वही वहां जा सकते हैं। कैलाश में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। वहां पे सच में भूत प्रेत होते हैं, सच में हैरान करने के स्तर पे होते हैं। कहते हैं कैलाश एक सेंटर ऑफ द अर्थ है, पूरे अर्थ का सेंटर है कहते हैं बहुत लोग। बहुत विचित्र जगह है कैलाश। वहां पे 2 लेक्स पाए जाते हैं, एक का मानसरोवर लेक और एक का मुझे नाम याद नहीं। उसमें एक का पानी अच्छा होता है और एक का पानी कड़वा होता है। ये शायद हमें इस जीवन की सीख देते हैं कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई भी होती है। वहां पे कई सारे, ये आपने येटी नाम सुना होगा ना, येटी, YETI, ये वहां पे असली में है। और बहुत सारी है ऐसे तरीके। गोस्ट सच में होते हैं, इसको आप मजाक मत मानिए। आप अगर, मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी पैरानॉर्मल रिसर्चर की एक किताब पढ़ लीजिए, आप इसको छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगातार 1 महीने या 2 महीने तक, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे कहते हैं वो रेखाएं होती हैं, हाथ की उंगलियों की रेखाएं होती हैं जो तय करती हैं कि क्या हम कभी भूत प्रेत से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर आप 3 महीना, कम से कम 3 महीना, आपको बता रहा हूं कैसे करना है। 3 महीना रात के आप 3 बजे सोइए हर रोज, है ना। और रात के 3 बजे सोइए और सुबह के 10 बजे उठिए। 3 महीने तक ऐसा करिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, शायद कम से कम लोगों को ना हो, पर ज्यादातर लोगों को एक बार भूतिया एक्सपीरियंस हो जाएगा। और खासकर मैं तब बता रहा हूं जब चांद पूरा ढल चुका हो, ग्रहण टाइप का जब लगा हो, उन रातों को, जो हर 15 दिन में चांद में ग्रहण लगता है ना, उन 15 दिन
उन 15 दिन आप अक्सर ऐसा करिए। रात के 3 बजे तक सोइए और सुबह के 10 बजे तक उठिए। ये वाला रूटीन फॉलो करिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप में से ज्यादातर लोगों को भूतिया एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। और ये सच इसलिए है क्योंकि एक अवधि का एक समय होता है, 11 बजे से लेकर 4 बजे का जो रेंज है रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, ये रेंज जो है ये भूतिया ताकतों के लिए होता है। और ये मूर्खता होगी कि हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होती, ये सच में होती है। आप ट्राई कर सकते हैं, 3 महीने तो ट्राई कर सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पे हमेशा सुबह को ध्यान करने कहा जाता है। जैसे आप 4 बजे कर सकते हैं, पर 4 बजे से पहले कभी नहीं कहा जाता। अगर कोई करता है तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। इसे ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि आपको कई सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे कहते हैं सुबह 3 बजे उठिए, पर आपको पता नहीं कितनी हानिकारक चीजें हो सकती हैं अगर आप 3 बजे उठेंगे नहीं। मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे उस एक समय की, जैसे 3 बजे के जो अवधि लोग तय करते हैं उनके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से आगे निकल के ही आपको, वैसे मंत्र जप की एक प्रक्रिया होती है, उसको कुछ 1 लाख जप करना होता है। फिर आप 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में साधना कर सकते हैं, ध्यान व्यान जो भी होता है। और उससे पहले नॉर्मल आदमी को कभी भी 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सोना जागना उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक समय होता है। इसमें कई सारी निगेटिव एनर्जीज पाई जाती हैं। ये मैंने पढ़ा है और इसको एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत किया है। पूरी तरीके से नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी वीडियो, पर हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है गोस्ट वाले एक्सपीरियंस, तो चंद्र ग्रहण के समय खासकर 15 दिन तक 11 से लेकर 4 बजे के बीच में सोइए। इसमें आप मतलब 3 बजे के बाद सोइए, या हाँ मैं आपको कह रहा हूँ कई सारे भूतिया एक्सपीरियंस आपके हो जाएंगे, ज्यादातर लोगों के हो जाएंगे, इसका मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये केस में कई सारे लोगों को होता है। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो रही, थैंक यू।